हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस एचसीएस में। आज हम जनरल साइंस टेस्ट वन के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने पहले पार्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरी पीवाईक्यू की वीडियो नहीं देखी है साइंस से, तो उसको जरूर देखिए, जिसमें मैंने कंप्लीट साइंस के एचसीएस के पीवाईक्यू डिस्कस करे हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और स्पेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे सबको कवर करा है। आइए अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 से अब हम स्टार्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। आइए जानते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली ये सेल ऑर्गेनेली का पार्ट है। सेल ऑर्गेनेली आपकी गिवन है, स्पेशली एनसीईआरटी में। इसको डायग्राम को आराम से जाके वहाँ देखिएगा और इस चैप्टर को भी पढ़िएगा। ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं एक्चुअली, ये फाइंड आउट ये मिलते हैं आप एक स्मॉल ग्रास से लेके एक बिग ट्री के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे लुक ग्रीन। ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव स्पेशल कलर केमिकल का क्लोरोफिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। देयर मेन जॉब, उनकी मेन जॉब क्या है? इज टू यूज सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये प्लांट्स के लिए। ठीक, आइए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर लिविंग कलर प्लास्टिड्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। विच कंप्रोमाइज पिगमेंट्स फॉर क्लोरोफिल, हाँ ये भी सेकंड बिल्कुल ठीक। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गाई, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका इस हिसाब से हो जाता है आंसर सी। अदर क्वेश्चन टोमेटा के बारे में आइए देखते हैं। आपने लीव्स देखे होंगे, इनके अंदर स्मॉल जो ये पोर्स होते हैं ना, ये होते हैं स्टोमेटा। ठीक, और ये इनकी गार्ड सेल। ठीक, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ठीक, ओपन ओपन में क्या होगा, CO2 आपका गैस एक्सचेंज होगा, और वहीं जो आपका क्लोज्ड है वहां O2 का और H2O का होगा। एक्चुअली जी आपका मान लीजिए एक सपोज एक ट्री है। ठीक, यहाँ से वाटर जाता है रूट्स के थ्रू आपका, तो ना ये वाटर कहीं इवेपोरेट भी होता होगा। तो यही जो ये लीव्स है ना, इसके अंदर जो ये ट्री की जो पार्ट है, ये पोर्स से जो होता है ना, स्टोमेटा से ही आपका वाटर एग्जिट करता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट लीव थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। कैसे होता है? ट्रांसपीरेशन से। ठीक, तो ये कुछ बातें पूछी गई हैं। स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गार्ड सेल्स प्रेजेंस इन द स्टोमेटा आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस, हाँ बिल्कुल ठीक। डी इज द करेक्ट आंसर। अदर क्वेश्चन लाइकेंस पे क्वेश्चन है, आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक एंड एक्चुअली हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक्चुअली ये जो रिलेशन है लाइकेंस का, ये है आपका एल्गाई एंड फंगाई के बीच में, और ये आपका म्यूचुअलिज्म का पार्ट है। सिम्बायोटिक रिलेशन जो है ना, वो म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मधुमक्खी को और फूलों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वही म्यूचुअलिज्म है, वही लाइकेंस फंगी और आपके एल्गाई में होती है। सिमिलरली काफी और रिलेशन है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, एवेंसिलिज्म, कंपटीशन एंड न्यूट्रलिज्म, ये मैंने यहाँ पे गिवन है आराम से डिटेल टेबल में। आप इसको राफ से जाके पढ़िएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट होता है, कमेंसलिज्म में एक का बेनिफिट होगा। ठीक, पैरासिटिज्म के एक बेनिफिट होगा, एक का नुकसान होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस आप आराम से जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास 11 की बायोलॉजी में ये गिवन है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और ये काफी फेमस टॉपिक भी है। अदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट हार्मोन पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली 5 प्लांट हार्मोन्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन्स, इथाइलिन, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड भी होता है। ये 5 आपके गिवन है। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सिन आपका क्या प्रमोट करता है? प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। जिबरेलिन क्या करता है? आपकी स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, और आपके साइटोकिन्स क्या होता है? सेल डिवीजन करता है। जैसे इथाइलिन क्या करेगा? प्रमोट करेगा फ्रूट राइपनिंग को, और एब्सिसिक एसिड मेंटेन्स डोरमेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल को शॉर्ट फॉर्म में, जब आप अपना पढ़ोगे ना एनसीईआरटी से, तो यहाँ आके इसको रिवाइज कर सकते हो एक बार। इसके लिए मैंने मेंशन कर दिया है। आइए अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को? हाँ बिल्कुल करेक्ट। जिबरेलिन क्या इंड्यूस करता है डोरमेंसी ऑफ सीड? नहीं, ये सेकंड बिल्कुल गलत है। वो जिबरेलिन जो होता है वो जर्मिनेशन को एक्टिवेट करता है, ना कि वो डोरमेंसी ऑफ सीड्स करता है। ठीक है, ये उल्टा गिवन है।
तो साइटोकिनेसिस प्रिवेंट एजिंग ऑफ द प्लांट्स पार्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इथाइलिन प्रमोट्स एन एब्सिशन, हाँ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपकी, और मैंने यहाँ पे ना एक चीज टेबल भी है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे ये इमेज मिली थी तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि जिबलिंग का जर्मिनेशन का है। फॉर एग्जांपल एसिड एसिड जो होता है आपका स्वीट डोरमेंसी करता है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट रॉन्ग गिवन है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, हेल्प हो जाएगी आपकी। अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे ना कुछ हॉर्मोन्स के बारे में गिवन है कि विच फील यू गुड हॉर्मोन्स अप्रोच प्लेजर, ठीक है। आइए वन बाय वन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, ठीक है, क्रिएटिंग बॉन्ड रश एंड हैप्पीनेस। ऑक्सीटोसिन वैसे भी न्यूज में रहता है एक्चुअली, आप जो मिल्क इंडस्ट्री है ना उसमें इसको यूज करा जाता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बाद में इसके बारे में पढ़िएगा, न्यूज में काफी रहता है। सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर है, एंड्रोफिन नेचुरल पेन किलर, डोपामिन ये तो आप सबको पता ही है, मोटिवेशन वीडियोस एंड ऑल, ये तो काफी न्यूज रहता है मोटिवेशन के लिए। तो इसका जो आंसर है डी, डी इज द करेक्ट वन बिकॉज दिस ऑल आर द हॉर्मोन्स व्हिच मेक यू फील गुड एंड प्रमोट द प्लेजर। Question number third on the cell organelle. Cell organelles are the structures inside your cells. The first question पूछा गया है मैच आपके गिवन से राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके बारे में बताना, उनके कुछ फंक्शंस आपको गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में, यूजुअली मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स जरूर कवर करिए। यहाँ पे जो ऑर्गेनालिस्ट में आपका ये डायग्राम गिवन है ना, इसके मैंने एक टेबल बना दिया ताकि आप इनको एक बारी वन लाइनर में रिवाइज कर सकें। और पढ़ना तो आपका एनसीईआरटी से ही है कंप्लीट, बट आखिरी में आप इसको रिवाइज के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स आपके लिए किसके लिए है? मॉडिफाइड एंड सूट द पैकेजिंग प्रोटीन, ठीक है। लाइसोसोम्स आपके फंडामेंटाइजेशन के लिए, राइबोसोम्स इसके लिए साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके? रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक। ये की फंक्शंस है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है डी, और फोर आर करेक्ट गिवन। अनदर क्वेश्चन, डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है ना। इसमें ये याद रखिएगा इनके जो स्ट्रक्चर पेयर्स है, फॉर एग्जांपल एडेनिन थाइमिन का है एटी और जीसी, इनका पेयर होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया है डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिंक्ड बाय आयनिक बॉन्ड। नहीं, ये गलत है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। आयनिक तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि वीक बॉन्ड है, एग्जाम्पल आपका वाटर में भी होता है, ठीक है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड। इन डीएनए मॉलिक्यूल दे आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द इक्वल अमाउंट। नहीं, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये आपकी। अमंग द 4 बेसिस द डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद ग्वानिन। नहीं, ये गलत है, ये हमने देखा ना, पेयरिंग एटीजीसी, ठीक है, याद रखिएगा। तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। अदर क्वेश्चन, हाउ डज वेक्टर वैक्सीन वर्क? काफी न्यूज में थी, कोविड-19 वैक्सीन, आपने कोविड-19 वायरस जब आया था, ठीक है। एक्चुअली इन वन लाइन और 1 मिनट हम समझते हैं। कोविड वैक्सीन जैसे जैसे वैक्सीन को ना इंजेक्ट किया जाता है, एक हार्मलेस कैरियर वायरस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वेक्टर है, ठीक है, हार्मलेस कैरियर वायरस, ठीक। फिर वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर, ठीक है, और वो कुछ डिलीवर करता है जीन्स को, ठीक। वही ह्यूमन सेल्स फिर प्रोड्यूस कर देती है एंटीजेंस, और व्हेन इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है और उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। तो यही एक प्रोसेस है, इसको हार्मलेस कैरियर वायरस को ही हम वेक्टर्स कहते हैं, ठीक। तो इसमें ही आपके जो स्टेटमेंट है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, कि भाई वायरस को इंजेक्ट करना पड़ेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाय डायरेक्टली अटैक करेगा, नहीं, अभी हमने तो कोई वर्ड हमने यूज किया नहीं अभी समझने में। बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाय एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड एनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सी इज द मोस्ट बेस्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, और आप वेक्टर कोविड वैक्सीन तो वर्क पे देख सकते हैं 1 मिनट में आराम से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स पे यूपीएससी ये क्वेश्चन है। ये टी सेल्स क्या करती है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन, और बी सेल्स गेट एंटीबॉडीज। तो ये यूजुअली टर्म्स है, इससे रिलेटेड ही है।
तो इसके क्वेश्चन पहले पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन, एंडोसिन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में आपका गिवन है। एंडोसिन ग्लैंड्स यहाँ मैंने सारी मेंशन कर दी हैं टेबल में, और उनका मेजर फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियास पहले यूज में था, नहीं यूज में नहीं, एक्चुअली आपका ये एचसीएस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। पेनक्रियास पे थोड़ा सा एक बार इनको ग्लैंड्स को देख लीजिएगा, मेजर हार्मोन्स को देखिए, इनके फंक्शंस जरूर देखिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जरूर, ठीक है ना। किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा आपसे। अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो कि आपके स्वेलिंग और वोमिटिंग में होता है। एचसीएस का पहला क्वेश्चन जो आया था ना, वो आया था आपका स्पाइनल कॉर्ड पे आया था पिछले साल, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंसेशन के लिए है आपका, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और हिंड ब्रेन में ना आपके तीन होते हैं, बोनस, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लिगेंटा। ये इसका आंसर है, मेडुला ओब्लिगेंटा। यही आपकी कफिंग और स्नीजिंग जब आप करते हो तो यही पार्ट यूज होता है, तो ये तो मेडुला ओब्लिगेंटा इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49। पहले भी हमने एचसीएस पीवाईक्यू सीरीज में ये क्वेश्चन कवर करा है, इससे रिलेटेड यूरिन फॉर्मेशन पे आप जाकर देख सकती हैं, जहाँ मैंने बोमन कैप्सूल भी थोड़ा सा आपको पढ़ाया था और आंसर्स को डिस्कस भी किया था। ये मेरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस की पीवाईक्यू की वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो से भी पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको बहुत आइडिया होगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, आफ्टर द वेस्ट अगर रिमूव हो जाता है इन द किडनी, द क्लीनर बॉडी ब्लड इज सेंट बैक टू रीनल आर्टरी, नहीं रीनल वीन होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ठीक है। आर्टरी में तो वैसे भी वेस्ट ही होता है। फ्रॉम द बोमन कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड passes through the tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein। हाँ, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो ये बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप इसमें डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल डेफिनेशन है। और वहीं अगर विदाउट ऑक्सीजन होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके प्रोडक्ट्स होंगे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। वहीं ग्लाइकोलाइसिस द फर्स्ट स्टेज इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, और हाइड्रोलाइसिस किसी भी रिलेटेड रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट योर इज करेक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, बट इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक, इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, हमारी बॉडी में एसिड होता है ना HCl, ठीक है। सेक्रेटिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डुओडेनम, एक्चुअली सेक्रेटिन आपकी होती है एस सेल्स होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करती है एसिड पे, ठीक है। डुओडेनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, और शॉर्टेस्ट होती है ये काफी। और द फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपकी गिवन भी एक्सप्लेनेशन आप आराम से देख लीजिएगा। अदर क्वेश्चन, ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, क्या सिर्फ और स्मॉल इंटेस्टाइन में? और नहीं, एक्चुअली जब प्रोटीन्स डाइजेशन तो बिगिन स्टमक में ही हो जाता है, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं ना, डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका रीजन में आपका ये स्टेटमेंट गिवन थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियास आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यस इट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी असर्शन आपकी फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? इनकरेक्ट करनी है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जरूर पढ़िएगा। इनकरेक्ट पूछ रहे, करेक्ट पूछ रहा है। मसल्स कैन ओनली पुश द बॉल, नहीं, अब पुश नहीं, अब पुल होना चाहिए, ठीक है। इट कैन पुल नॉट पुश। मसल्स वर्क इन पेयर, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, यस इट इज राइट। मोर देन वन ऑफ द अबव, यस। बस यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मसल्स कैन ओनली पुल द बॉल, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स, ठीक। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स वाइज एनिमल डू नॉट, यस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसमें यही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, सेल वॉल्स तो मेड अप ऑफ ही सेल मेम्ब्रेन की होती है, तो इस सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब जैसे टू को एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सी। तो मैच्योर प्लांट हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइज एनिमल हैज स्मॉल मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, सामने को स्टेटमेंट है। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल विच आर कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि कॉमन है प्लांट और एनिमल में। ठीक, मैंने यहाँ टेबल बना दिया है। एनिमल सेल और प्लांट सेल आपकी यहाँ गिवन है कि सेल वॉल जैसे प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल में एब्सेंट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आराम से एक बार इस टेबल को रीड कर लीजिएगा। जब आप एनसीईआरटी के बाद में रिवीजन करोगे ना, थोड़ा इससे रिलेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है और इसका आंसर है आपका ये वैक्यूल्स है आपका आंसर। ठीक, consider the following statement of reproduction. Asexual reproduction involve a single parent and produce genetically identical offspring. Definition नहीं है बिल्कुल। Yes, it form a single parent होती है। A common example unicellular organism of certain plants and simple animal. For example, starfish इसका example है, potato साथ का example है इसका। Sexual reproduction तो directly offspring से produced by the fusion of male and female gametes। यहीं पे आपको सिंपल डेफिनेशन है, बोथ प्लांट एनिमल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आप आराम से थोड़ा सा एक बार रीड गो थ्रू कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। विटामिन गिवन है, आपके सोर्स है, डेफिशिएंसी पूछ ली जाएंगे। डेफिशिएंसी थोड़ा याद रखना विटामिन से रिलेटेड। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने मेजर विटामिन लिस्ट डाउन कर दी है, जैसे मिल्क, कैरेट सोर्स आपका ये है कि आपका विटामिन ए का सोर्स है, जिसको आप जो आपकी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। वैसे डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी, नेट ब्लाइंडनेस हो सकती है ऐसे। ये बेरी बेरी आपकी B1 से। ठीक है, आराम से इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। अदर क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है। द मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर फाइब्रस। नहीं, फाइब्रस नहीं है एक्चुअली, दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, मैक्सिमम जो प्रोटीन है ग्लोबुलर है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन तो आपके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कोलेजन आपके स्किन में, स्किन के लिए केराटिन। केराटिन तो आपने काफी सुना होगा, वो जो हेयर स्पेशलिस्ट है वो उनकी हेयर्स की जो शैम्पू की बोतल से उनमें लिखा होता है केराटिन केराटिन केराटिन, तो वही है ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं ना, जो मेजॉरिटी होते हैं वो कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक, तो गट बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस विटामिन बी एंड विटामिन के। यस, इट इज आल्सो राइट, व्हिच हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। आपकी इसको पीडीएफ चाहिए होगी तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, आप इसको डायरेक्ट करके भी मेरे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, और आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे द मिनिमलिस्ट क्लासेस HCS। थैंक यू माय फ्रेंड।